Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी यास्मीन मुजाहिद का कोर्स विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। अल-मग़रिब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको वहाँ ये मिल सकता है, आप इनरोल कर सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। मैं थोड़ी अपनी कहानी से शुरू करूंगी। कुछ ऐसे पहले मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कोई कुरान क्लास अटेंड करनी है या मुझे कुछ भी करना है जिससे मेरा कुरान से, अहादीस से या स्पिरिचुअली दीन से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रहे। लेकिन काम के साथ मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी कि मैं दिन में जाके कोई क्लास अटेंड कर सकूं। तो फिर कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ करनी होती है तो कभी कभी अल्लाह खुद ही रास्ता दिखाता है। तो मेरी नज़रों से ये कोर्स गुजरा, मैंने इसका इंट्रो सुना और फिर मैंने जाके इसको रजिस्टर कर लिया। आई थिंक $40 मैंने दिए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऑनलाइन है, इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो इसका ये भी नहीं है कि आपको मुकर्ररा वक्त पे जाके उसको अटेंड करना है। आपकी जब कन्वीनियंस है, जब आपके पास टाइम है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, स्पेशली कराची लाहौर के ट्रैफिक में, तो आई एम श्योर ईजिली आप सुन सकते हैं। वॉक पे जा रहे हैं, उस पर सुन सकते हैं। तो मैंने ये सब बातें सोची कि ऑफिस में कहीं टाइम मिलता है उसमें आप सुन सकते हैं। कॉलेज में कोई क्लास आपकी नहीं हो रही है, टीचर इस वक्त नहीं आया, तो आप सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो लेक्चर्स है ना वो बहुत छोटे, लाइक 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, मैक्सिमम 18 मिनट है। आई थिंक 20 मिनट भी नहीं है। तो ये भी नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर है कि आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा सुनने के लिए। तो वो भी बड़ा अच्छा फील होता था कि पहले दिन जब मैं बैठी तो मैंने 3-4 एक साथ कर लिया। मैंने कहा अरे वाह, मैंने तो इस मॉड्यूल की 3 सेशंस मैंने एक साथ कर लिया। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत दफ़ा हम लोग डरते हैं कुछ करने के लिए। आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। हमें डर लगता है कि बहुत हैवी चीज़ ना हम सुन लें और फिर हम वो चीज़ कर नहीं सकें, उस पर अमल ना कर सकें, तो हमें दुख होगा और हमें गिल्टी फील होगा। तो हम चाहते हैं कि आसान चीज़ हो। एक और सोच जो मेरे जहन में जाती है वो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है और कुरान भी पढ़ा है, मीनिंग भी पढ़े हैं और बहुत कुछ किया हुआ है। हम सब ने किया हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन फिर आपको जाके ना ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बताना शुरू कर दे। इट डज़ नॉट मीन टू, मैं किसी भी कुरान क्लास से किसी भी चीज़ पे नीचे नहीं देख रही हूँ। मैं एक बात समझाना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे बाद आप ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ आप कहते हैं कि यार मैंने तर्जुमा भी पढ़ लिया, मैंने भी कर लिया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना है। तो मेरी भी तलाश शायद ऐसी थी, समथिंग जो मुझे प्रैक्टिकल मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। और आप यकीन जानें, ये जो कोर्स है ये इतना आपको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएगा। इट टॉक्स अबाउट आपके अंदर की, इट विल नॉट, ये आपको ना कोई सरमन नहीं देता ये कोर्स। ये आपको ये नहीं बोलता कि जाके ये पढ़ो, वो करो, ये करो। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको समझाता है कि इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है और अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे होगा। और बहुत सी चीज़ें आपको बताता है जो आप खुद सोचने में मजबूर होते हैं कि अच्छा शायद मैं ये गलत कर रही हूँ या ये मुझे ऐसे करना चाहिए। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बातें बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या किया था, मैंने कोर्स के ना नोट्स, जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी मैं नोट्स बनाती जा रही थी। जैसे अब मैं कुछ आपको पढ़ के सुना सकती हूँ जो मैंने चीज़ें लिखी थी अपने बारे में कि अल्लाह ताला आपको बहुत से गिफ्ट्स देता है, जैसे एक मॉड्यूल में था। लेकिन अगर आप उन गिफ्ट्स को अल्लाह से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दें तो मसला है। तो इट मेड मी रियली थिंक। मैंने कहा या फ्यूशिया इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम अल्लाह ताला। क्या मैं फ्यूशिया को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया है कि मैं कभी कभी अल्लाह के अहकामात को भूल जाती हूँ। ऐसी चीज़ें आप सोचते हैं। कभी किसी इंसान से आपको प्यार हो जाता है तो आप उसके पीछे अल्लाह की चीज़ें भूल जाते हैं, कभी किसी बच्चे के पीछे, कभी अपने प्रोजेक्ट के पीछे, कभी अपनी जॉब के पीछे। तो इट रियली मेक्स यू थिंक ऑन दीज प्रैक्टिकल टर्म्स। मैं तो इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रही हूँ। ऑफकोर्स यास्मीन मुजाहिद एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और उनकी तो क्या बात है। वो जिस तरीके से बोलती हैं, वो जिस तरीके से समझाती हैं, आप उससे ज़्यादा समझ सकेंगे, रिलेट कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि ये एक चीज़ है कि ये सब इंग्लिश में, सॉरी उर्दू में नहीं है। द होल कोर्स इज़ इन इंग्लिश। मुझे बहुत मज़ा आया। देयर हैड बीन सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ जब मैं स्टक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। और मैंने जाके वो लेक्चर्स सुने, उन लेक्चर्स ने मुझे गाइडेंस दी, मुझे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे सोल्यूशन नहीं बताया कि ये कर लो या वो कर लो। उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि इस वक्त मे बी तुम्हें इस तरीके से सोचना चाहिए, या मेरे जहन में जो सोचें चल रही थी उसको सॉर्ट आउट करने में दीन और हदीस की रोशनी में मुझे एग्जाम्पल से या करके गाइडेंस दी। तो ये ऐसा मुझे लगता है एक ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है कि आप अगर ज़िंदगी में इस वक्त उस सिचुएशन में है या आप ज़िंदगी के इस मोड़ में जहाँ आप चाहते हैं कि आपका अल्लाह से कनेक्शन है, आप चाहते हैं आपका दीन से कनेक्शन है, लेकिन आपको बहुत हैवी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सरमन्स नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हिदायत नहीं चाहिए। हिदायत तो मैं नहीं बोली, इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। आप किसी से
ایسے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی دل کی بات سمجھ سکے, جو آپ کے دل میں جو چل رہا ہے, تو یہ وہ ایک کورس ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اس کا ایک انٹرو آپ سن سکتے ہیں, وہ انٹرو سن کے ہی آپ ڈیسائیڈ کر پا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. مجھے پرسنلی اس کورس نے بہت ہیلپ کی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم زندگی میں ادھر ادھر چلتے ہیں, ہمارا تھوڑا سا نا اللہ کی طرف سے گمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. At those times it brought me back to Allah. It brought me back to the fact کہ مجھے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, مجھے اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. It made me think about all the things جو اللہ نے میرے لیے اچھا کیا ہوا ہے. سو اس طریقے سے آپ کے ایمان کو پختہ کرتا ہے, آپ کے یقین کو پختہ کرتا ہے, آپ کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی یاد دوبارہ سے اجاگر کرتا ہے, آپ کو معجزوں پہ, آپ کو انہونی پہ یقین کرواتا ہے. یو نو اٹ ریئلی میکس یو کنیکٹ ود اللہ آن اے ویری ویری ڈفرنٹ لیول. یو نو آپ کا پھر خود دل چاہے گا آپ نماز میں جھکیں اور آپ اللہ سے بات کریں. اس کورس کو کرنے کے بعد یہ ہوا. بہت ایگزامپلس, اچھا اسٹوریز بہت ہیں, کہانیاں بہت ہیں, تو بورنگ بالکل نہیں ہے. آپ بور نہیں ہوتے, آپ سنتے جاتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے سننے کے لیے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اب میں بہت آنیسٹلی بات کری, ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی لمبی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم بور ہو جاتے ہیں اور ہمارا اٹینشن اسپین چلا جاتا ہے, جیسے ہو سکتا ہے اس وقت آپ لوگ کا جا رہا ہو. تو بس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتی. آپ لوگ جا کے ٹرائی کیجیے. مجھے یہ کورس بہت اچھا لگا, مجھے لگا میری زندگی میں اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے, مجھے ہیلپ کی ہے. تو شاید آپ لوگ بھی اگر کوئی میرے جیسے سوچ رہے ہیں تو ان کی زندگی میں ہیلپ ہو سکے. میں کچھ ایک دو اور باتیں یہاں سے پڑھوں گی جو میں جسٹ ٹو ایک جیسے انہوں نے بات بولی کہ ڈونٹ سے آئی ڈونٹ ایگری ود, آئی ڈونٹ گیٹ این آیت, آئی ڈونٹ ایگری, یو کین سے دیٹ آئی ایم کنفیوزڈ. یو نو اس طرح کی باتیں انہوں نے وہ سمجھاتی ہیں آپ کو. پھر ایک بات آتی ہے کہ کیا آپ کی خواہشات آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں. اب یہ بڑی نا فلسافیکل باتیں لگتی ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ سمجھائیں گی وہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے. ایک زمانہ تھا جب آنیسٹ, اب میں ایک اور ایگزامپل دے رہی ہوں. اس کو پڑھ کے کیا ہوا, جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کتنے ویوز آ گئے, کتنی دفعہ شیئر ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. لیکن اس لیکچر کو سننے, ان کلاسز کو لینے کے بعد, اس کورس کو لینے کے بعد, یہ میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے, آئی نیڈ ٹو اسٹاپ اٹیچنگ مائی سیلف ٹو ویڈیو ویوز, ٹو انٹرویوز وچ آر ہیپننگ اراؤنڈ می, کہ کون کیا کر رہا ہے. دیز آر دا اٹیچمنٹس وچ ول کم اینڈ گو. اینڈ واقعی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو, اس سے مجھ میں یہ سمجھ ڈالی کہ جو چیز اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے وہ مجھے ملے گی اور کوئی نہیں روک سکتا, اور جو چیز نہیں لکھی وہ مجھے نہیں مل سکتی, اور مے بی اس میں کوئی میری بھلائی ہے, بہتری ہے. تو ٹرائی یور بیسٹ. سو میں صرف پریکٹیکل ایگزامپلس دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے اٹ ہیز میڈ می ریئلائز اے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ مائی لائف اینڈ مائی سیلف. دیٹس آل. آپ لوگوں نے اگر کسی نے یہ کورس کیا ہے, سنا ہے, تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے. ورنہ اگر آپ کر لیں تو واپس آ کے مجھے ادھر نیچے ویڈیو کے لکھے گا کہ آپ کو کیسا لگا, یا مجھے ڈی ایم کر کے بھی بتا سکتے ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.